और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में इस न्यूज में हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में हज और 3 तलाक पर ऐसा क्या बोल दिया जो बजने लगी ताली। दूसरे तरफ कन्हैया ने मंगलसूत्र वाला मैटर पर किस प्रकार उनका जवाब दिए प्रधानमंत्री के, ये भी सुनेंगे। पहले आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री हज और 3 तलाक पर क्या बोल रहे जो बजने लगा ताली। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी। इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, वो 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा?
आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने एक पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि देखिए ये आपका अधिकार है कि एज ए पत्रकार आप उनसे ये सवाल पूछ पा रहे हैं। अव्वल तो आपको ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए ना, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कैसे, क्योंकि वो तो आपको इंटरव्यू ही नहीं देते हैं, आपके सवाल ही नहीं लेते हैं। 10 साल में उन्होंने एक मिनट चिल्लाइए नहीं सर, एक मिनट तो आरोप तमनीका पे थोड़ी लगाएंगे, कांग्रेस पे ही लगाएंगे ना। हम देश के विपक्षी पार्टियां तो हम ही आरोप लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अव्वल तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं तो उनसे सवाल पूछिएगा कैसे। जहां तक उन्होंने जो बोला है उसकी बात है, बहुत अच्छी बात जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हर कोई अपनी बात करे। वो रामायण में एक बात लिखी है, जागो रही बात है जैसी बढ़ो मूर्त देखें कैसी, जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। गुलाब के फूल से गेंदे की खुशबू तो आएगी नहीं, तो जिसके जैसे विचार वो वैसी बात करता है अपने कथन में। परिवार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।